क्या आपको लगता है द परफेक्ट मैन एग्जिस्ट? हाँ, मुझे लगता है होगा। मुझे अभी तक नहीं मिला है बहुत ढूँढने के बावजूद, लेकिन होगा ज़रूर। आई थिंक एक परफेक्ट मैन नहीं हो सकता है, लेकिन हर एक इंसान के लिए कोई परफेक्ट होगा, ऐसे मैं मानती हूँ। तो क्या आपको लगता है कि एज वुमेन हम लोग जो आइडियल मैन का इमेज है वो रख के फिर ढूंढते हैं? एक्चुअली मुझे ये तकलीफ़ नहीं होती क्योंकि मैं किसी इमेज को नहीं रखती हूँ जिस वक्त पर, बिकॉज यू नो एज वी ग्रो ओल्डर, जैसे हम बड़े बड़े होते हैं हमारे वांट्स डिज़ायर्स लाइक्स डिसलाइक्स बदलते रहते हैं। सो आई जस्ट फील कि जिसके साथ आप जिस वक्त पर हो वो उस समय के लिए परफेक्ट है आपके लिए, और फिर शायद यू नो यू ग्रो टुगेदर तो वो और भी परफेक्ट हो जाते हैं, या एक जन आगे चले जाता है एक पीछे रह जाता है, तो वो परफेक्शन में फिर खराबी आ जाती है। Then you move on to somebody else, and finally you reach that person where you know you're both growing together, and you've reached that stage where you're sure of what you want. और आजकल की जनरेशन में रिलेशनशिप्स इतने दे नॉट एज लॉन्ग, व्हाई यू थिंक इट्स बोर्डन क्यों I होता है? think क्योंकि अभी चॉइसेस बहुत हो गए हैं, लाइफ इज़ सो मच फास्टर, ऑप्शंस आर सो मेनी मोर, और रिलेशनशिप में होना या रिलेशनशिप बदलना अभी टैबू नहीं रहा है। पहले 18 साल की उम्र में शादी हो जाती थी, एंड दैट वाज इट, यू वर स्टक। बट यहाँ अभी ऐसी कोई है नहीं कि इतने एज में शादी करनी है, या इस कौम के आदमी से शादी करनी है, या इट्स ऑप्शंस आर सो मेनी मोर। सो आई थिंक इन अ वे इट्स गुड, बिकॉज पीपल रियली, इन अ वे इट्स गुड एंड बैड ऑल्सो। गुड क्योंकि पीपल कैन रियली डिस्कवर उनको क्या चाहिए लाइफ में, एंड बैड बिकॉज फिर कोई लिमिट नहीं रहती, आप कभी सेटिस्फाई नहीं होते क्योंकि आप सोचते हैं और। कंटिन्यू। और आजकल की जो विमेन है, क्या आपको लगता है कि उनमें कुछ लैकिंग है एज कम्पेयर टू लाइक अ मदर्स जनरेशन, दैट वी आर मिसिंग आउट ऑन I समथिंग? think little bit of patience is lacking in today's generation. I wouldn't put it on to only women, but patience and वो जो dedication होती है to work things through, आजकल कुछ नहीं चलता. So the first thing we say is, let it be, let's move on, forget about it. हम I think mothers के ज़माने में ऐसा नहीं होता था. They had a lot more patience, and they were a lot more dedicated. But मैं इसे lacking नहीं कहूँगी, मैं इसे कहूँगी a sign of the times. It's just something that comes along with the territory. ओके। और क्या आपको लगता है आप ट्रेंड्स फॉलो करती हैं या सेट करती हैं? बिल्कुल नहीं। मैं किसी का ट्रेंड फॉलो नहीं करती हूँ। रही बात सेट करने की, तो मुझे नहीं पता अगर मैं सेट करती हूँ या नहीं, बट मैं डेफिनेटली अपने मन से चलती हूँ। सो इट्स वेदर समबडी इज़ फॉलोइंग माई ट्रेंड और नॉट, आई एम डेफिनेटली एटलीस्ट सेटिंग अ ट्रेंड फॉर माई सेल्फ। लेकिन अगर आप पांच चीज़ें आपको ट्रेंड सेट करनी हो, या ज्वेलरी हो, या क्लोथ्स हो, तो आप क्या करेंगे? सॉरी, आई डोंट नो व्हाट यू मीन। In the sense like there are some things, your personal style you have, and those are the things which are synonymous with you. What are those things? मेरे साथ आई थिंक इट्स ऑलवेज अबाउट बीइंग वेल टर्नड आउट, और मैं एक बहुत मैचिंग फ्रीक हूँ। सो एवरीथिंग हैज़ टू मैच इन माई वार्डरोब, मतलब आई एम नॉट अ वेरी गुड मिक्स एंड मैच पर्सन. So I would say if somebody had to talk about my sense of style, it would be classic and very well turned out, and safe to an extent. So but I don't know what are those five things. वो पांच चीज़ें क्या होंगी वो नहीं बता सकती हूँ, but this is my style, yeah. मैं